ढूंढता फिरता हूँ ए इकबाल अपने आप को, ढूंढता फिरता हूँ ए इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूँ मैं। हेलो, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू एएसएम क्लासेस। दिस इज आदिल सयाफ एंड फ्रॉम नाउ onwards we are going to discuss the Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019। ये हमारा डिटेल लेक्चर सीरीज़ रहने वाला है। अगर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था JNK हिस्ट्री में हमने पहले एंशंट मिडिवल हिस्ट्री जम्मू की अलग पढ़ी थी, एंशंट मिडिवल हिस्ट्री कश्मीर का अलग पढ़ा था। देन उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बोथ द डिविजन्स जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख। उसके बाद मैंने यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस सीरीज भी कंप्लीट की है। पोस्ट इंडिपेंडेंस सीरीज का जो लास्ट लेक्चर था दैट वाज कंक्लूडेड इन द ईयर 2019 और मैंने आपको बताया था फ्रॉम दैट लेक्चर वी विल स्टार्ट JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। वो JNK हिस्ट्री सीरीज डिटेल्ड लेक्चर वीडियोस है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे, गो एंड वॉच दोज वीडियोस। वहाँ पे मैंने JNK हिस्ट्री हर कोई कंसेप्ट जहाँ से भी एग्जाम में आने के पॉसिबिलिटीज़ है, कोई क्वेश्चन आ सकता है, मैंने वो हर कोई पॉइंट वहाँ पे इंक्लूड किया है। और आज से हम क्या करेंगे, आज से हम रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ेंगे, देखेंगे इसके कितने लेक्चर्स आ जाएंगे। उसके बाद या तो हम JNK ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे या तो हम जो JNK का कल्चर है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। दिस विल बी आवर ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस JNK सीरीज मेरी चैनल पे अभी जो हमारा स्टैटिस्टिक्स चल रहा है वो भी उसके MCQs हाई एंड MCQs उसके आ रहे हैं फॉर दिस FAFAA एग्ज़ाम। देन हमने यहाँ पे इकोनॉमिक्स फॉर लाइक जिसके हमने डिटेल्ड लेक्चर वीडियोस, उसके साथ साथ 400 MCQs भी वहाँ पे कंप्लीट किए थे एंड 300 MCQs ऑफ जियोग्राफी ऑफ इंडिया जो हमारा FA का सिलेबस है। अगर अभी तक आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, गो एंड वॉच, चैनल पे अवेलेबल है। हर किसी टॉपिक का यहाँ पे, हर किसी सब्जेक्ट का यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, ठीक है ना। एंड इफ़ यू आर न्यू, जैसे मैं आप सभी को बताता हूँ, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप पहली बार आ रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। या अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू विल सब्सक्राइब माई चैनल और फिर मुझे आज कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरा ये जो वीडियो है ये कैसा लगा आपको, ठीक है ना। एंड आई ऑलवेज सेड दैट सजेशंस आर अप्रिशिएटेड। अगर कहीं पे आपको लगता है कुछ यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लग रहा है यू कैन अप्रिशिएट मी, आप कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो मेरा ये जो लेक्चर है ये कैसा लगा आपको। देखिए ये हमारा, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, ये हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर का सीरीज़ रहने वाला है। यहाँ से ये देखिए पूरा इन डिटेल हर कोई पॉइंट, हर कोई कंसेप्ट, हर कोई आर्टिकल, हर कोई चीज़ हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। दैट टू मैंने इसको कहाँ से स्टार्ट किया है, मैंने इसको स्टार्ट किया है फ्रॉम 2019 से लेकर जितने भी 2025 तक उसके अमेंडमेंट एक्ट आए हैं, किसके, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, वो सारे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए। मेक श्योर आप कंटिन्यूसली ये लेक्चर देखोगे, ये सीरीज देखोगे ताकि आपको भी यहाँ पे फ़ायदा मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अब ये जो हमारा JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, पहले हम ये देखेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको क्यों ज़रूरत पड़ी रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाने की। क्या सिर्फ हमारे लिए रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जानना ज़रूरी है या क्या कुछ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स है वो भी हमें यहाँ पे ज़रूरी जानने हैं, ठीक है ना। हम किससे स्टार्ट करेंगे, ये हमारा पहला टॉपिक होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आएगा उसमें हम रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे। देन थर्ड उसके पार्ट्स, उसके शेड्यूल्स, उसके सेक्शंस एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस दीज जो हमारे पास अमेंडमेंट्स है, वो सारे अमेंडमेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने मेरी हिस्ट्री की सीरीज़ देखी होगी, मैंने वहाँ पे इन डिटेल
हर कोई पॉइंट अप टू 2019 वहाँ पे इंक्लूड किया है। अब जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि आज के लेक्चर के लिए हमें कौन सी चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा जम्मू एंड कश्मीर before independence. We already know that before the period of independence, Jammu and Kashmir was the princely state and it was ruled by the Dogra dynasty. अगर आपको मैं याद होगा, मैंने आपको बताया था गुलाब सिंह laid the foundation of modern state of Jammu and Kashmir in the year 1846 and from 1846 से लेकर 1947 तक डोगराज रूल द जम्मू एंड कश्मीर एंड डोगरा इट वाज, जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर थी, इट वाज अ प्रिंसली स्टेट। यही पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिफोर 1947 जम्मू एंड कश्मीर वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स इन ब्रिटिश इंडिया। अब प्रिंसली स्टेटस और हमारे पास अगर हम बात करेंगे जो ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया में हमारे पास दो टाइप्स ऑफ स्टेट्स थी। एक हमारे पास प्रोविंसेस थी जहाँ पे जो ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड प्रोविंस, फॉर एग्जांपल मुंबई, फॉर एग्जांपल गुजरात, ठीक है ना। एंड कुछ ऐसी स्टेट्स होती थी दीज वर इनडायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे राजा महाराजा रूल करते थे। जिसमें इंपॉर्टेंट हमारी जो हम अभी पढ़ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के बाद वो है जूनागढ़ के बाद हैदराबाद, जो इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ में रहे आफ्टर द इंडिपेंडेंस। एंड इट वॉज रूल्ड बाय द डोगरा डायनास्टी एस्टैब्लिश्ड बाय गुलाब सिंह। ये मैंने आपको पहले ही बताया, महाराजा गुलाब सिंह अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या है, मेरा जो मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर है या जो जम्मू हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री जम्मू का लास्ट लेक्चर है वो देखो, वहां पे मैंने पूरा ये बताया था ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या है और ट्रीटी ऑफ लाहौर क्या है। देन although the state was under the British paramountcy, it retained internal control under its ruler। जो मैं आपको अभी बता रहा था, like indirectly it was controlled by the British, लेकिन जो internal autonomy थी it was under the hands of Dogra rulers। The state was geographically and culturally diverse। बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी थी इसमें। इट इंक्लूड बिफोर द इंडिपेंडेंस जम्मू था हमारा, कश्मीर वैली था, लद्दाख था और हमारा गिलगित बाल्टिस्तान द देन पार्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट, ठीक है ना, गिलगित बाल्टिस्तान। अब जो जम्मू है ये आज भी जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है और जो कश्मीर है ये भी आज भी है, लेकिन जो हमारा लद्दाख है ये अलग है, ये अलग, जम्मू एंड कश्मीर अलग यूटी है और जो हमारा लद्दाख है, लद्दाख इज ए डिफरेंट यूटी। एंड दिस गिलगित बाल्टिस्तान इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। पाक ऑक्युपाइड आज़ाद कश्मीर के जस्ट नॉर्थ में जो हमारा एरिया आता है दैट इज वो हमारा यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान है। अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा, अभी तक हमने जस्ट इतना देखा कि जम्मू एंड कश्मीर बिफोर 1947 इट वाज द प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाय द डोगरा डिफरेंट रूलर्स। अगर आपने मेरी हिस्ट्री देखी होगी, हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इन प्रॉपर ऑर्डर में 4 डोगरा रूलर्स के यहाँ पे मुझे आप नाम बताइए, ठीक है ना। देन उसके बाद वी हैव दिस पार्टीशन। अब बिफोर इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे क्या होता है, इंडिपेंडेंस के बाद पार्टीशन होता है। पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस दो चीज़ें जो हुई 1947 में। व्हेन द ब्रिटिश इंडिया वाज पार्टीशनड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, जो हमारी प्रिंसली स्टेट थी अंडर द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। मैं फिर से बताता हूँ, अंडर द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 प्रिंसली स्टेटस वाज गिवन द चॉइस either to join India or Pakistan or remain independent। या तो उनको चॉइस थी वो इंडिया के साथ ज्वाइन कर सकते थे या पाकिस्तान के साथ, और दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। और यहाँ पे जो हमारे द देन महाराजा हरी सिंह थे इनिशियली सॉट टू रिमेन इंडिपेंडेंट। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में ही साइन्ड ए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है, नाइदर आई विल ज्वाइन इंडिया नॉर आई विल ज्वाइन पाकिस्तान, मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा। लेकिन 24 अक्टूबर
1947 को क्या होता है, ट्राइबल फोर्सेस फ्राम पाकिस्तान इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पे हमला कर दिया और जो हमारे महाराजा की फौज थी वो बहुत ही कम थी। अब अपनी टेरिटरी को, अपनी स्टेट को, अपनी स्टेट के सिटीजन्स को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, ही रिक्वेस्टेड द मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया। इन्होंने इंडिया से मदद मांगी, बोला कि अभी राइट नाउ आई एम इन द डेंजर, यहाँ पे हमला हुआ है, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। लेकिन इंडिया ने उस वक्त क्या बोला, इंडिया ने बोला ठीक है, वी विल प्रोवाइड यू द मिलिट्री हेल्प बट ऑन द कंडीशंस ऑफ यू हैव टू एक्सीड विद द इंडिया। आपको क्या बनना होगा, आपको इंडिया का एक इंटरनल पार्ट बनना होगा। इंडिया यहाँ पे एग्रीड ऑन द कंडीशंस दैट स्टेट एक्सीड टू इंडिया और वही होता है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारा क्या होता है, अंदर 26 अक्टूबर 1947 महाराजा हरी सिंह साइनड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन एंड थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जम्मू एंड कश्मीर बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ, किसका पार्ट बन जाते हैं, इंडिया का पार्ट। लेकिन यहाँ पे हम याद रखेंगे पार्ट तो ये बन गए, एट द सेम टाइम इंडिया ने इनको क्या दिया, इंडिया ने इनको यहाँ पे रीजनल ऑटोनॉमी दे दी। क्या दे दी, रीजनल ऑटोनॉमी। यही हम आगे देखेंगे ये रीजनल ऑटोनॉमी क्या थी और इसको फिर रिवोक क्यों किया गया। इतना समझ आया। 24 अक्टूबर ट्राइबल्स हमला करते हैं। 26 अक्टूबर को शेख अब्दुल्ला यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, महाराजा हरी सिंह यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करते हैं। एंड ऑन द 27 अक्टूबर 1947 द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पढ़ाया है मैंने, जो मेरे हिस्ट्री के लास्ट लेक्चर्स थे इन डिटेल मैंने वहाँ पे ये भी बताया था लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में, सी राजागोपाल आचार्य के बारे में, जो गवर्नर रहे इंडिया के आफ्टर द इंडिपेंडेंस। अब मुझे बताओ हु वाज द गवर्नर जनरल हु एक्सेप्टेड दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। सेकंड पार्ट हमने ये देखा, पहले पार्ट में हमने ये देखा बिफोर द 1947 इंडिया जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर था इट वाज ए प्रिंसली स्टेट। सेकंड पॉइंट में हमने ये देखा आफ्टर दिस पार्टीशन जम्मू एंड कश्मीर द रूलर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑप्ट टू रिमेन इंडिपेंडेंट बट विद द इन्वेजन ऑफ ट्राइबल फोर्सेस Maharaja Hari Singh was like he signed the instrument to save his kingdom, to save his state, to save his state, to save the citizens. He signed the instrument of accession and sought the military help from India. और ये क्या बन गया, इंडिया कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कश्मीर। और यहाँ पे इंडिया ने क्या किए, इंडिया ने इनको बहुत सारे रीजनल ऑटोनॉमी के प्रोविजंस प्रोवाइड किए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है देखिए, अंडर द और एक पॉइंट अंडर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इंडिया ऑब्टेन्ड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ओवर किस पे, डिफेंस इंडिया के पास रहेगा, एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया के पास रहेगा, कम्युनिकेशंस इंडिया के पास रहेगा, बाकी जो भी हमारे इंटरनल मैटर्स है ये बताया गया दे विल बी लुक आफ्टर बाय द सदर रियासत एंड प्राइम मिनिस्टर बाय द इंटरनल। जो हमारा यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, जो हमारी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो यहाँ पे इनको क्या करेगा, लुक आफ्टर करेगा। सिर्फ इंडिया के पास ये तीन चीज़ें आई, एक इंडिया के पास डिफेंस आ गया, दूसरा इंडिया के पास एक्सटर्नल अफेयर्स आ गया और थर्ड कम्युनिकेशन आ गया। उसके बाद मैंने आपको अभी जस्ट बताया इनको क्या किया गया, JNK को बहुत सारे प्रोविजनल ऑटोनॉमी, बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन प्रोविजन दे दिए गए, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन हमारा था इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। आप समझ आया, ठीक है ना। ये अब यहाँ से हमारा कनेक्ट हो रहा है, आर्टिकल 370 इंक्लूड किया गया। ये एक कंडीशन थी जब हमने क्या किया, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया गया उस वक्त ये बोला गया था कि हमें क्या करना है, JNK को बहुत सारे स्पेशल प्रोविजन देने हैं, जिनमें एक था आर्टिकल 370। अब आर्टिकल 370 क्या था देखिए, सिंस द पॉलिटिकल सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर वाज कंसिडर्ड एक्सेप्शनल, हमने पहले ही बताया जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था इट वाज एक्सेप्शनल। व्हाई इट वाज एक्सेप्शनल, बिकॉज इट वाज
रूलर बाय डोगरास, ये एक प्रिंसली स्टेटस थी। आर्टिकल 370 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दो इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है ना। एक देखिए, आर्टिकल 370 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। कब इनकॉर्पोरेट किया गया? 17th of October 1949 and it officially came into effect on 26th of January 1950। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है। व्हेन वाज आर्टिकल 370 इनकॉर्पोरेटेड इनटू द Constitution of India? It was incorporated on 17th of October 1949 and 26th of January 1950 को ये फोर्स में आ गया। और जब फोर्स में आ गया, इससे क्या किया? इट ग्रांट इज द स्पेशल ऑटोनोमस स्टेट विद इन द इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन में इसको अपना एक अलग स्पेशल स्टेटस मिला। कौन सा स्पेशल स्टेटस मिला? हमें ये बताया गया जम्मू एंड कश्मीर को दे कैन हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमारा अपना फ्लैग होगा, हमारी अपनी जो इंटरनल ऑटोनॉमी है, हमारी अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी होगी। इवन हमारा अपना सदर रियासत होगा और हमारा अपना सदर रियासत पढ़ाया है मैंने हिस्ट्री में, अगर नहीं पर देखा है अभी जाके देखो। सदर रियासत और हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा अपना फ्लैग था। लाइक इट वाज, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या की गई थी? ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई थी। ये किसके द्वारा किया गया था? ये हमारा किया गया था विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 370। समझ आया? पहला हमने ये देखा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सिचुएशन क्या थी। उसके बाद दूसरा हमने ये देखा ट्राइबल्स ने हमला किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ। देन उसके बाद आर्टिकल 370 यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया। देन उसके बाद देखिए, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? इट ग्रांट्स स्टेटस स्पेशल ऑटोनॉमी, दे कैन हैव देयर ओन फ्लैग, our own this constitution and regional internal autonomy। उसके बाद it limited parliament's legislative powers over state to matters specified in the instrument of accession unless extended within the concurrence of the states। यहाँ पे ये बोला जाता है कि पार्लियामेंट तब तक हमारी स्टेट पे कोई लॉ नहीं बना सकता है जब तक स्टेट यहाँ पे उसको एलो नहीं करेगी। जब तक यहाँ पे स्टेट का कंकरेंस नहीं होगा तब तक यहाँ पे पार्लियामेंट के लॉज अप्लाई ही नहीं होंगे। ये भी बताया गया था। देन ये बताया गया अब लॉज अप्लाई करने के लिए रिक्वायर द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स नॉट थ्रू द बिल्स। मेजॉरिटी ऑफ जो प्रोविजंस है दे वर एडेड थ्रू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स फॉर एक्सटेंडेड प्रोविजंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन वन मोर पॉइंट इम्पॉर्टेंट जो हमें यहाँ पे याद रखना है, ये हमारा ये है कि दिस जो आर्टिकल 370 था, इट वाज डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द टेम्पररी प्रोविजंस दो इट रिमेन्ड इन ऑपरेशन फॉर डिकेड्स। 70 साल चला ये, लेकिन ये क्या था? एक टेम्पररी प्रोविजन होने के बावजूद भी कितना चला। और मनी डिकेड्स 1950 से लेकर 2019 तक हमारा ये यहाँ पे चला। एंड लास्ट पॉइंट जो हम इसमें याद रखेंगे, इट वाज ड्राफ्टेड, अगर क्वेश्चन आएगा हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हु ड्राफ्टेड द आर्टिकल 370, इट वाज ड्राफ्टेड बाय द गोपाला स्वामी अयंगर, ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पढ़ा होगा आपने, ड्राफ्टिंग कमेटी में भी गोपाला स्वामी अयंगर एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे वहाँ पे। एंड वाज एडेड एज ए टेम्पररी प्रोविजन, जो मैंने आपको अभी बताया, इट वाज एडेड एज ए टेम्पररी प्रोविजन। दैट मीन्स इन नटशेल हम ये बता सकते हैं आर्टिकल 370 इन्होंने क्या किया? इट ग्रांट्स स्पेशल स्टेटस द स्टेट कैन हैव देयर ओन फ्लैग, इट कैन हैव देयर ओन दिस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनल ऑटोनॉमी है। इट लिमिट द powers of the parliament to exercise its control over the territory of Jammu and Kashmir. For that very purpose they have to get the concurrence of the state government, and if there is any need for any law
that law can be passed या that law can be passed through implemented through the presidential order, and it was drafted the Article 370 it was drafted by Gopala Swamy Iyengar ने इसको ड्राफ्ट किया था a member of the Constituent Assembly, and this was the Article 370. Article 370 के बाद इम्पॉर्टेंट जो हमारी यहाँ पे दूसरी डेवलपमेंट होती है दैट इज दिल्ली एग्रीमेंट. इसी में फोर्थ, पहले हमने देखा इंडिपेंडेंस पे हमारा क्या सिचुएशन था, इंडिपेंडेंस के बाद हमने जो दूसरा देखा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, देन हम देख रहे हैं अभी आर्टिकल 370. आर्टिकल 370 के बाद दिल्ली एग्रीमेंट. अब देखिए क्वेश्चन आएगा दिल्ली एग्रीमेंट किस किस के बीच में साइन हुआ. दिल्ली एग्रीमेंट वाज बिटवीन प्राइम मिनिस्टर Jawaharlal Nehru and Sheikh Abdullah. What it did, clarified the constitutional relationship between the India and Jammu and Kashmir. India and Jammu and Kashmir में क्या relation होंगे, how we can like go in the future, हमारा future कैसा होगा इंडिया के साथ, वो किस में डिसाइड किया गया, वो डिसाइड किया गया दिल्ली एग्रीमेंट में. अब दिल्ली एग्रीमेंट ने ऐसा क्या बोला, ध्यान से देखेंगे. हमने किसकी बात की, हमने 370 की बात की. 370 ने क्या बोला, 370 ने स्पेशल ऑटोनॉमी दी स्टेट को. 370 ने बोला आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी पॉलिटिकल पार्टी, आपका सदर रियासत, आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका फ्लैग, ये आपके इंटरनल मैटर्स, ये सारा आपका, और हम ज़्यादा आप पे यहाँ पे लॉ भी नहीं बना सकते. देन उसके बाद और ज़्यादा प्रोविजंस ऐड किए. अब उन प्रोविजंस में क्या बोला गया, इंडियन सिटीजनशिप फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. दिल्ली एग्रीमेंट में ये बोला गया जो सिटीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है दे विल गेट द इंडियन सिटीजनशिप. देन हमने पहले ही बोला रिटेंशन ऑफ स्टेट फ्लैग अलॉन्ग विद द नेशनल फ्लैग. यहाँ पे स्टेट फ्लैग भी होगा, एट द सेम टाइम यहाँ पे नेशनल फ्लैग भी होगा. एंड कंटिन्यूड जो इंटरनल ऑटोनॉमी की बात की गई थी वो कंटिन्यू करेगा. देन एक्सटेंशन ऑफ सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जो क्या होंगे, दैट विल बी अप्लाइड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. समझ आया. दिल्ली एग्रीमेंट की बात की, सिटीजनशिप की बात की उन्होंने, नेशनल फ्लैग स्टेट फ्लैग की बात की उन्होंने, कंटिन्यूड ऑटोनॉमी की बात की उन्होंने, सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात की उन्होंने. अब इस चीज़ को प्रैक्टिकल करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ 1947 लाया. जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने यहाँ पे आर्टिकल 350 ए या जिसको आर्टिकल 35A इनकॉर्पोरेट किया. प्रैक्टिकल, ठीक है ना. देखिए द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू ड्राफ्ट रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन. मनी ऑफ द कमिटमेंट्स मेड इन दिल्ली एग्रीमेंट वर फॉर्मलाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. इसका मतलब जो हमारा आर्टिकल 35A है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954. क्या हम याद रखेंगे, द आर्टिकल 35A, आगे मैं जब बताऊंगा आर्टिकल 35A क्या है आप अभी याद रखेंगे. आर्टिकल 35A वाज इनकॉर्पोरेटेड थ्रू द प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ 1954. और जब हमारा 2019 में इसको रिवोक किया गया, यहाँ पे सेम प्रोसेस हमारी अप्लाई की गई एंड इट वाज रिवोक्ड थ्रू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 2019. वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा. फिलहाल आप अभी इतना याद रखेंगे, इट वाज एडेड आर्टिकल 35A वाज एडेड इन द 1954 थ्रू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. देन उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था आर्टिकल 35A 1954, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशूड कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर विच इंट्रोड्यूस्ड द आर्टिकल 35A. अब आर्टिकल 35A ने क्या किया, इट डिफाइंड द परमानेंट रेसिडेंट स्टेटस एंड प्रोवाइड्स द स्पेशल राइट्स. Article 35 empowered the state legislature to define permanent residents and provide them with the special rights regarding किसके लिए,
ओनरशिप ऑफ लैंड, बाहर का कोई भी सिटीजन यहाँ पे लैंड एक्वायर ही नहीं कर सकता। बाहर का कोई भी सिटीजन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई जॉब यहाँ पे निकलती है, गवर्नमेंट यहाँ पे कोई वैकेंसी निकालती है, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स हमारे अपनी सिटीजन्स को मिलेंगे, एंड ऑब्वियसली देयर वर अदर बेनिफिट्स दैट वर एंजॉयड बाय आवर सिटीजन्स ओनली, जिनको हमने क्या नाम दिया, जिनको हमने परमानेंट रेसिडेंट्स का नाम दिया। अब परमानेंट रेसिडेंट्स कौन रेसिडेंट्स थे? जो हमारी सिटी के, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अपने रेसिडेंट्स थे। आगे मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट रेसिडेंट्स और जो हमारा डोमिसाइल है उसके बीच में क्या रिलेशन है, ये मैं बताऊंगा। वहाँ पे आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है ये समझ आया। आर्टिकल 35A इट लाइक इन्होंने क्या किया, इट डिफाइंड द परमानेंट रेजिडेंट्स एंड देयर राइट्स। राइट्स क्या है? ओनरशिप ऑफ लैंड, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, स्कॉलरशिप एंड अदर बेनिफिट्स। सपोर्टर्स व्यू आर्टिकल 35A एज प्रोटेक्टिंग लोकल आइडेंटिटी। जो सपोर्ट कर रहे हैं ये बता रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, हम आज भी बता रहे हैं कि इट वाज प्रोटेक्टिंग आवर लोकल आइडेंटिटी एंड इट वाज प्रोटेक्टिंग our resources, while critics argued that it created unequal treatment of other citizens, not only on the other citizens but मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि our citizens also। अब ये कैसे, देखिए बाहर का कोई भी बंदा यहाँ पे लैंड एक्वायर नहीं कर सकता था, और अगर यहाँ पे हमारी कोई फीमेल है, इफ शी मैरीज आउटसाइड टू एनी पर्सन एक्सेप्ट ही इज अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके जो प्रॉपर्टी राइट्स थे वो सीज हो जाते थे। एंड दैट वाज लाइक, ये इनका बताना था, इट वाज डिस्क्रिमिनेटरी। ये क्या था? ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन यहाँ पे ऐड किया गया था। ध्यान से देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मैंने अभी ये बताया, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जम्मू एंड कश्मीर वाज ए प्रिंसली स्टेट, देयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन होता है। उसके बाद आर्टिकल 370, उसके बाद प्रेसिडेंशियल एक्ट, उसके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था हमारा, दिल्ली एग्रीमेंट के बाद आर्टिकल 350A यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होता है इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। देन आर्टिकल 350A के बाद यहाँ पे अब डिबेट स्टार्ट हो जाती है किसके बारे में, वेदर आर्टिकल 370 शुड बी कंटिन्यूड और वेदर इट शुड बी एब्रोगेटेड। क्या हमें इसको ख़त्म करना चाहिए या क्या हमें इसको यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे डिबेट शुरू हो गई। फॉर डिकेड्स देयर वर डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग आर्टिकल 370, डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल, अब इसके जो सपोर्टर्स थे, दोज लाइक सम ऑफ लाइक दे वर सपोर्टिंग एंड सम दे वर अपोजिंग। अब अभी यहाँ पे क्या चल रहा है? अभी यहाँ पे CJP प्रोटेस्ट चल रही है इन द न्यू दिल्ली। लाइक उसके जो जो अभिजीत है, जो उसके एक लीडर है उनके, उन्होंने एक बार ट्वीट किया था, वाई देयर वाज लाइक दिस आर्टिकल, बहुत कुछ उन्होंने बताया था, यू माइट हैव लाइक हर्ड अबाउट दैट, वो हमारा टॉपिक ही नहीं है। देन देखिए अब वो भी यहाँ पे बता रहे थे, ही वाज, मैं आपको उसकी एग्जांपल क्यों बता रहा हूँ CJP की, ही वाज अगेंस्ट दिस आर्टिकल 370 के वो खिलाफ थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सपोर्टर्स है वो क्या बता रहे हैं, इट रिफ्लेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एसेशन टू इंडिया। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो सपोर्टर्स है, हाँ ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। अब हमें, अब ये इंडिया का अगर पार्ट बन गया, हमें इसको कुछ स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे देने चाहिए। स्पेशल प्रोविजन में ये क्या करेगा, इट विल प्रोटेक्ट द रीजनल आइडेंटिटी, इनकी पहचान ये हिफाजत में रहेगी और इनको हम क्या करेंगे, ऑटोनॉमी देंगे। देन एट द सेम टाइम इट विल सेफ गार्ड लोकल कल्चर एंड लैंड राइट्स। सीधी सी बात है, लाइक दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स, वैलिड है। ये बता रहे थे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आर्टिकल 370 है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने यही मांगा था, यही हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी। दूसरी बात यहाँ पे ये क्या की गई थी, इन्होंने क्या किया, इट प्रोटेक्टेड, इन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी एंड रीजनल आइडेंटिटी को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया। एंड थर्ड, सेफ गार्ड्स द लोकल कल्चर एंड लैंड राइट्स को यहाँ पे क्या किया, इन्होंने सेफ गार्ड किया। देन क्रिटिक्स आर्ग्यूड,
क्रिटिकल्स ने यहाँ पे क्या बताया, इट हिंडर्ड फुल कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये भी सही है क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये पूरी तरह से दे हैव देयर ओन फ्लैग, हाउ इन ए यूनियन ऑफ इंडिया विद दिस वास्ट डाइवर्सिटी सो मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, किसी स्टेट का अपना फ्लैग अलग कैसे हो सकता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग कैसे हो सकता है। इट इज़ लाइक ये अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। इट क्रिएटेड लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, जिससे क्या होता है, इट क्रिएट्स द लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज, देन इट लिमिटेड द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल। बहुत सारे हमारे पास सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स थी, कुछ प्रोग्राम्स थे, कुछ लॉज थे, दोज वर नॉट लाइक, दोज वर लाइक जो ज़रूरी थे, जो क्या हो सकते थे, जो डेवलपमेंट ला सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो अप्लाई ही, मैंने पहले बताया कॉन्स्टिट्यूशन के पावर्स को लिमिट किया गया, वो यहाँ पे लॉज अप्लाई ही नहीं हो रहे थे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वेदर देयर वाज ए नीड ऑफ आर्टिकल 370, क्या हमें इसको रिवोक करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अपने भी यहाँ पे अपने आप क्या करेंगे, आप व्यू पॉइंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद ये डिस्कशन हुई, डिस्कशन के बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बिफोर 2019, हमें पूरा पता है जब आर्टिकल 370 350 को रिवोक किया गया, बिफोर दैट पीरियड देयर वाज ए कोलिशन गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। अब कोलिशन गवर्नमेंट किसकी थी, ये भी आपको याद होना चाहिए, बीजेपी और पीडीपी की यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट है, और वो गवर्नमेंट ही कोलैप्स हो गई। अगर गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, वहाँ पे क्या होगा, गवर्नर रूल इम्पोज होगा। पहले गवर्नर रूल इम्पोज किया गया, उसके बाद प्रेस, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखेंगे, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया अंडर आर्टिकल 356 एज द स्टेट वाज अंडर द प्रेसिडेंट रूल। और आपको जिन्होंने सिविक्स पढ़ा होगा, जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी होगी, स्पेशली जो हमारी लक्ष्मीकांत है, जिन्होंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, आपको पता होगा जब प्रेसिडेंट रूल लागू होता है उस वक्त जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पे उसको कौन रन करता है, उसको वहाँ पे पार्लियामेंट वहाँ पे रन करता है। ये बताया जा रहा है कि एज द स्टेट वाज अंडर प्रेसिडेंट रूल, पार्लियामेंट एक्सरसाइज पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ध्यान से देखिए, 2018 में गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, पहले गवर्नर रूल लगता है, गवर्नर रूल के बाद प्रेसिडेंट रूल लगता है। अब प्रेसिडेंट रूल में पावर्स किसके पास आ जाती है, शाबाश, पावर्स सेंटर के पास आ जाती है। अब सेंटर क्या करेगी, सेंटर यहाँ पे 370 और 350A को रिवोक करेगी। कैसे रिवोक करेगी वो हम आगे यहाँ पे जानेंगे। इतना समझ आया आपको, एक सेकंड ठहरे, वो हम आगे यहाँ पे जानेंगे। अब देखिए लास्ट टॉपिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड का, दैट इज लेजिस्लेटिव प्रोसेस अनफोल्डिंग इन ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। अब ये सारा प्रोसेस हमारा कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। अब देखिए फ्रॉड नहीं हुआ, यहाँ पे प्रॉपर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे थी, उन्हीं लॉज को फॉलो करके क्या किया गया, एक तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया गया, दूसरा रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाई गई, बिकॉज JNK वाज अंडर द प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल। सिंस जून 2018 से ये प्रेसिडेंट रूल के अंडर में थी। गवर्नर्स पावर व ट्रांसफर टू किसके पास, प्रेसिडेंट, एंड पार्लियामेंट एज्यूम्ड द लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव हमारा जो अपना गवर्नर था, उससे पहले गवर्नर था, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर था। गवर्नर का पावर किसके पास चला गया, प्रेसिडेंट के पास। लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर किसके पास चला गया, पार्लियामेंट के पास। ये सेम होता है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट्स मेंशन किए गए। अब अगर यहाँ पे गवर्नर, प्रेसिडेंट और यहाँ पे सीधा जो पार्लियामेंट है, इनडायरेक्टली सेंटर वाज रूलिंग आवर स्टेट। अगर सेंटर रूल कर रही है, क्या करेंगे, द प्रेसिडेंट इशूड द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर यहाँ पे लाया गया, ध्यान से देखो, विच सुपरसीडेड द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954। अब इसने क्या किया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल
ऑर्डर ऑफ 2019 था। व्हाट इट डिड, इन्होंने यहाँ पे 370 एंड 350A को ख़त्म कर दिया, पूरी तरह से हो गया हमारा ये सफाया। देन उसके बाद दूसरा प्रोविजन इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाई, जो बाद में एक्ट बन गया। और यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया, जम्मू एंड कश्मीर वाज अंडर द प्रेजेंट रूल। प्रेजेंट रूल का मतलब ये क्या, प्रेजेंट एंड पार्लियामेंट विल मेक द लॉज ऑन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रेजेंट ऑर्डर लाया। देन उसके बाद जहाँ पे आपको डाउट होता है, देखिए क्या होता है, रीडिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये बताया गया था जो हमारा आर्टिकल 370, उसमें एक फ्रेज यूज की गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बोला कि अगर इन द फ्यूचर अगर हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 को अमेंड करना है या रिवोक करना है, फॉर दैट वेरी पर्पज हम क्या करेंगे, वी विल फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी वेदर देयर इज ए नीड टू रिवोक द आर्टिकल 370 और नॉट। देखिए, बाय यूटिलाइजिंग द प्रेसिडेंशियल पावर द पार्लियामेंट मॉडिफाइड आर्टिकल 367। अब आर्टिकल 367 क्या है, ये एक इंटरप्रेटिंग आर्टिकल है। इंटरप्रेटिंग आर्टिकल मतलब क्या है, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रिडिफाइन द थिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, यू कैन रिडिफाइन द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। और यही किया गया। हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे गवर्नर खत्म है, जो हमारी अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो भी अभी सस्पेंड है। इन्होंने क्या किया, द फ्रेज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द आर्टिकल 370 वाज रिडिफाइंड टू नेम द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। क्या बोला गया था, आर्टिकल 370 अगर रिवोक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का होना जरूरी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगा। ये कैसे बनेगी, इट विल बी डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब अगर यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो ये कौन डिसाइड करेगा, ऑब्वियस ही बात है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ने क्या किया, बोला जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, वही हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसकी बन गई, पार्लियामेंट की। उन्होंने 370 को रिवोक कर दिया। देन पार्लियामेंट्री अप्रूवल, कंकरेंट resolution to revoke the Article 370 and Jammu and Kashmir reorganization bill was passed in both the houses of the parliament with 2/3 majority। स्पेशल मेजॉरिटी से इसको क्या किया गया था, पास किया गया था ऑन द 5th and 6th। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा अबाउट द 5th and 6th अगस्त 2019। इट रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट ऑन 9th अगस्त 2019। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसका जस्ट ब्रीफ हो रहा है। जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, द एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट रिऑर्गेनाइज द स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। एक यूनियन टेरिटरी हमारी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर एंड लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। द रिऑर्गेनाइजेशन टुक इफेक्ट ऑन, और ये कब फोर्स में आ गया, ये फोर्स में आ गया हमारा अक्टूबर 31, 2019। अब देखिए, जब इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, आर्टिकल 370 और 350A को रिवोक किया। दैट मीन्स जो भी हमारे लॉज थे पार्लियामेंट के, दे विल बी एप्लीकेबल टू द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब ऑल द प्रोविजंस, यहाँ पे हर कोई आर्टिकल इंक्लूडिंग आर्टिकल 3 विल बी एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सही है कि नहीं, इट विल बी एप्लीकेबल। अब आर्टिकल 3 विल बी एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आर्टिकल 3 हमें क्या बताता है, पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट, इंक्रीज, डिक्रीज और ऑल्टर द एरिया ऑफ एनी स्टेट। अगर वो किसी भी स्टेट का एरिया यहाँ पे ऑल्टर कर सकती है, दैट मीन्स इट कैन ऑल्टर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया गया, 2 अलग यूनियन
टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये कैसे आए, माइलस्टोन्स, टाइमलाइन, हर कोई पॉइंट, सेक्शंस कितने हैं, पार्ट्स कितने हैं, शेड्यूल्स कितने हैं, अमेंडमेंट कितना है, वो सारा हम यहाँ पे अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पता चली होंगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, शेयर इट, मैक्सिमम लाइक करो, कमेंट, जो भी मैंने आपको आज चीज़ें बताई है डू कमेंट किया करो, शेयर किया करो, एंड ऑलवेज सजेशंस आर अप्रिशिएटेड। इसके बाद ठीक है ना, हम क्या करेंगे, आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।